एक पूर्व अमेरिकी राजदूत का एक दावा वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप के इस हफ्ते खामनेई को मार देने की खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक हलचल और चिंता जाहिर हो गई है, लेकिन यह बयान मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और कई देशों के सुरक्षा और कूटनीतिक विशेषज्ञों ने इसे गंभीरता से लेकर विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई आधिकारिक अमेरिकी नीति या योजना नहीं है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे बयान अक्सर व्यक्तिगत राय या पूर्व राजनयिक अनुभव पर आधारित होते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की बात होती है तो ये भी जान लेना है कि ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर का क्या रुतबा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी केवल एक व्यक्ति नहीं है वहां के लिए, बल्कि ईरानी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य ढांचे के केंद्र हैं। उनका प्रभाव संसद, न्यायपालिका, मीडिया, सेना और खासकर रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी तक फैला हुआ है। आईआरजीसी सीधे खामेनी को रिपोर्ट करती है, ना कि राष्ट्रपति या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को। यही कारण है कि किसी बाहरी ताकत द्वारा उन्हें हटाना या मारना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा काम है। इसके अलावा ईरान का भू राजनीतिक वातावरण भी इससे और जटिल बनाता है। रशिया, चीन और बाकी क्षेत्र शक्तियां ईरान के साथ खड़ी हैं और किसी भी सीधे सैन्य हमले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बन सकती हैं। अगर अमेरिका किसी भी तरीके से सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये न केवल व्यापक क्षेत्र संघर्ष को जन्म दे सकता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भी बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए इस तरीके के दावे ज्यादातर राजनीतिक बयानबाजी, मीडिया सुर्खियों और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण देखे जा सकते हैं, न कि किसी ठोस और तत्कालिक कार्रवाई के संकेत के रूप में। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ रणनीति बनाते समय हमेशा इसकी संवेदनशीलता, स्थायित्व और आंतरिक समर्थन को ध्यान में रखते हैं। इस तरीके से खामनेई पर किसी हमले की अफवाहें असल में मीडिया हाइप और राजनीतिक नाटक का हिस्सा ज्यादा होती है, ना कि वास्तविक कार्रवाई का प्रमाण। खामनेई को दुनिया भर के शिया मुसलमानों का समर्थन भी है, इसलिए क्योंकि उन्हें केवल ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में नहीं, बल्कि शिया इस्लाम की राजनीतिक धार्मिक सोच के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शिया समुदाय में धार्मिक लीडरशिप को ऐतिहासिक रूप में विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि विलायते फकीह की अवधारणा के तहत खामनेई को उस व्यक्ति के रूप में माना जाता है जो मजहबी सिद्धांतों के साथ राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। इराक, लेबनान, यमन, सीरिया, बहरीन और भारत के पश्चिमी देशों में बसे कई शिया मुसलमान ईरान की हर नीति से सहमत ना भी हों, फिर भी खामनेई को खुले तौर पर चुनौती देने या उनके खिलाफ खड़े होने से बचते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने झुकने से इनकार करने वाले नेता माने जाते हैं, जो शिया इतिहास में मजलूम बनाम जालिम की धारणा से जुड़ता है। यही धार्मिक पहचान, साझा इतिहास और प्रतिरोध की राजनीति खामनेई को वैश्विक शिया समुदाय में एक समर्थन देती है, जो किसी एक देश या सरकार की सीमा से कहीं आगे तक फैला हुआ है।